हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि बेसिक 5 दिन का बेसिक। ये बेसिक अगर पढ़ लिए तो आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा मैथ में। और कमज़ोर विद्यार्थी जो जब से कमज़ोर है, जो अगर इस बेसिक को नहीं ठीक से पढ़ सकता था, उसी का मैथ कमज़ोर होता है। तो हम लोग यही मैथ लेके आए हैं 5 दिन का, जो कि आप लोगों को बेसिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे फिर मैथ हम ही पढ़ाएंगे। और ये कंटेंट शायद 5 क्लास से लेकर के कोई भी क्लास के लिए हो सकता है, चाहे जनरल कंपटीशन का क्यों ना हो। इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे स्टार्ट कर देते हैं। और संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये सब के लिए हम लोग शुरू से करेंगे 5 दिन के लिए। उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा, क्लास बाय क्लास। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं। पहला हम लोग सीखते हैं अंक, या इस इंग्लिश में इसको कहेंगे डिजिट। यानी कि अंक या डिजिट हम लोग कहते किसको है, ये हम लोग को पहले समझना है। तो इसमें देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं 1, ऐसे तो 0 से भी हम स्टार्ट कर लग सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हम लोग का क्या हो, ये संख्या अंक कहलाता है। ऐसे भी कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कुछ भी कैलकुलेटर हो, तो उसमें हमारा देखना कि यही संख्या लिखा रहता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। संख्या भी है, लेकिन ये जो अकेला दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहेंगे अंक। अब देखो, जैसे अब ये हम अंक का बात कर लिए। अगर इसमें हम लोग से 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कब हो गया हमारा, यहां से यहां तक 9 था, 1 0 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 10। कितना हो गया 10। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हो गया अंक। अब पढ़ेंगे नंबर। नंबर या हिंदी में कहें तो संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संख्या। तो देखिए, ऐसे मोबाइल या कैलकुलेटर या कंप्यूटर कुछ भी हो, तो इसमें ये अंक लिखा हुआ रहता है। और अंक को जैसे हमको लिखना है 45 लिखें तो क्या 4 और 5 ये दोनों को टच करना पड़ेगा, तब ना 45 लिखाएगा। और कोई भी संख्या को अगर लिखना चाहते हैं तो हम संख्या कैसे बनता है, यही अंक मिलकर के संख्या बनता है। तो हम लोग तो संख्या का परिभाषा क्या हो सकता है कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे 15, 345, 34 ETC। मतलब यानी कि अंक से ही, जैसे हम 15 लिए तो इसमें 1 और 5 है, तो यहाँ 1 और 5 को टच करेंगे तब 15 लिखाएगा हमारा। इसी तरह से ये सब क्या है, अंक से मिलकर ही बना होता है। इसमें अब से एक शर्त है कि जो अकेला रहेगा ना लिखा हुआ, वो क्या हो गया अंक। और जो 1 से अधिक, ये भी रहेगा तो संख्या है, और ये भी रहेगा तो संख्या। मतलब 0 से हम जो भी लिखते हैं गिनती में, सभी को हम लोग संख्या कहेंगे। लेकिन अंक अगर बात कहेगा तो 0 से हम 9 तक ही लिखेंगे, जो अकेला रहेगा सिर्फ उसी को अंक। अब बाकी हम सबको कह सकते हैं संख्या। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर अगला क्लास इसी में भी चलेगा। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखते हैं इसका कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो चलते हैं, पहला में पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर, इंग्लिश में हम लोग चलेंगे नेचुरल नंबर। देखो, हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 से नहीं करते, 0 से कभी किसी को गिनते हैं कि 0 1 2 3 नहीं, तो हम लोग गिनते हैं 1 से। तो 1 से गिनते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, बहुत दूर तक जाएंगे, अनंत। अगर उस किसी का नाम है अनंत, देखो जैसे हम इसको लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार,
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 चलते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। इसी का नाम क्या रख दिया है, अनंत। इसी को हम लोग बोलते हैं अनंत, अनंत तक जाएगा हम लोग को ऐसे। अब देखियो इसमें हम लोग से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा कौन दिख रहा है आप लोग को, एक, तो एक ही होगा। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ा में क्या हो सकता है, ये अनंत जा रहा है तो यही होगा हम लोग का अनंत। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण संख्या पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। आप अगली संख्या पूर्ण संख्या पर। दूसरा नंबर में हम लोग का आ जाएगा टॉपिक में पूर्ण संख्या, या इंग्लिश में बात करें होल नंबर। होल नंबर, तो देखिए हम लोग गिनती की संख्या स्टार्ट किए थे। गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते थे, लेकिन इसमें एक खासियत है। गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते थे, लेकिन हम लोग को ये पूर्ण संख्या पढ़ना है। तो पूर्ण हम तभी बोलेंगे जब गिनती की संख्या में कोई ना कोई शामिल होगा उसके परिवार में। अच्छा, ऐसे घर सब में एक परिवार होता है, एक कुछ ना कुछ सदस्य होता है, उस सब सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि वो सब सदस्य है, उसका परिवार हुआ। तो उसी तरह हम लोग इसमें भी चलते हैं। तो गिनती का संख्या 1 2 3 चल रहा था अनंत तक, उसका एक परिवार हुआ, उसमें उतना सदस्य है। तो इस समय भी इसी देखो लिख सकते हैं, जिसका हम इसका परिभाषा इसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे हम क्या बोले हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, तो प्राकृतिक का संख्या पहले हम पढ़ा है, तो वहां से 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5 अनंत तक चलता था। तो इसमें हम किसको शामिल किए, शून्य को शामिल किए। तो चलो शून्य को हम शामिल कर दिए। अब हम लोग जिसको अगर शून्य से गिनते हैं तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसमें सबसे छोटा आपकी बार क्या दिख रहा था, 0। प्राकृतिक संख्या में क्या दिख रहा था, 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ था प्राकृतिक संख्या में। आज इसमें देख रहा है 0 से, इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कहे तो 0। इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ा वही होगा अनंत। लेकिन ये याद रखना कि 0 से हम लोग इधर जो चलेंगे इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है, तो ये सब किस में है, प्लस में है। ठीक, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर आगे क्लास। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या अब पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले पढ़ चुके हैं अंक किसको कहते हैं, नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। अब की बार पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो तीसरा हो जाएगा हम लोग का पूर्णांक संख्या।
इंग्लिश में हो जाएगा इंटीजर नंबर। यही पढ़ने वाले हैं। इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक को शामिल करने पर वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे हम क्या लिखे इस भाषा में कि पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या कहते थे किसको कि जब 0 से स्टार्ट होता हो और अनंत तक जाता हो तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते थे। तो वो एक परिवार हो गया। तो उसी का परिवार में हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक को जोड़ देंगे, यानी कि जितना अभी तक पढ़े वो सब प्लस में था, यानी कि धनात्मक में था। अब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ऋणात्मक को अगर शामिल उसी में कर देंगे तो हम लोग को उसका क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या। जैसे में देखिए हम लोग स्टार्ट करते थे 0, 1, 2, 3, 4 चलते रहता था कहाँ तक, अनंत तक चलते रहता था ना। इसी में हम लोग क्या किए, माइनस का सिंबल लगा दिए। किसका, माइनस प्लस, यानी कि दोनों इसमें हो। प्लस में तो पहला ये है, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस प्लस लगाएंगे। इस तरह से हम लोग का अनंत में भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ये हम लोग का बनेगा। तो देखिए इसमें भी हम लोग से 2 क्वेश्चन पूछेगा। ये हो गया इंटीजर नंबर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। इसमें सबसे छोटा, जो भी छोटा होता है तो माइनस में होता है, तो माइनस में इसमें देखिए क्या हो रहा है, अनंत ही जाएगा। सबसे छोटा अगर -1, -2, -3, यानी कि जितना बड़ा माइनस में उतना वो छोटा होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में सबसे बड़ा अनंत ही हो सकता है। जब प्लस में गिनती का अंत नहीं है तो माइनस में भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस अनंत इसी का छोटी में आ सकता है। फिर अगर इसमें पूछेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सॉरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अभी और आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए क्या क्या चीज पढ़े, अंक जाने, नंबर जाने, प्राकृतिक संख्या जाने, पूर्ण संख्या जाने और पूर्णांक संख्या जाने। तो इस सब को अगर सीख लिए हैं तो एक साथ में हम सबको एक पैराग्राफ के अनुसार सजा देते हैं। 0, 1, 2, 3 चलेगा अनंत। इधर 1, 2, 3, इधर भी कहाँ तक, अनंत तक। अब देखो इसके नीचे ऊपर हम एक रेखा भी खींच सकते हैं, नहीं तो चलो इधर सब हमारा क्या है, प्लस में, ये सब प्लस में, और इधर क्या है हमारा, माइनस में। किसमें है, माइनस में। इसमें हम तीनों चीज को दर्शाएंगे। हम लोग याद कीजिए कि अगर प्राकृतिक संख्या पढ़ाए थे, 1 से स्टार्ट किए थे, यानी कि 1 से अगर अनंत तक जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अगर उसी में किसको शामिल किए थे, गिनती की प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को, अगर 0 से लेके गए प्लस अनंत तक तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। तब ना हम लोग बोलते थे पूर्ण संख्या में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0। और सबसे पूर्ण संख्या में बड़ी अगर पूछेगा तो प्लस अनंत। और अगर पूरे की बात करें पूर्णांक का, उसमें सबसे छोटा कौन था, माइनस अनंत। तो माइनस से हम लोग यहाँ से पूरे लेके आएंगे
और यहाँ तक की बात करेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। उधर जो चीज़ पढ़े उसको याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझने के लिए था। लेकिन एक लाइन में अगर इसको याद रख लीजिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलेंगे सम संख्या और विषम संख्या क्या चीज़ होता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब क्या करते हैं आगे? इवेन नंबर और नंबर मत, यानी सम संख्या और विषम संख्या किसको कहते हैं वो चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो अगर वीडियो अगर पसंद आता है जाएगा तो आप अगर कहीं पर अगर दिक्कत होगा कोई चीज़ समझने में तो आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। या तो नंबर भी दिया जाएगा, उस पर भी बात कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में इवेन नंबर। इवेन नंबर। तो हम लोग सम संख्या किसको कहते हैं? इसका दो तरीका हम परिभाषा लिखा सकते हैं कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इसका एक परिभाषा और हम लिखा सकते हैं कि जो दो अंक से ही सिर्फ भाग लगे जिसमें उसका उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे एगो होगा एक से, एगो एक स्वयं खुद, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि ये चलते रहेगा। कहाँ तक? ये भी अनंत तक जाएगा। अब इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो 2 हो जाएगा हम लोग का। सबसे बड़ी सम संख्या क्या कहेगा, तो ये अनंत हो जाएगा। हम लोग ये सम संख्या पढ़ ले। अब पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में ऑड नंबर। इसमें क्या शर्त था कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो वही लिख देते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, सॉरी 2 तो नहीं होगा, 2 तो सम संख्या में आ रहा था। 3, 5, 7, 9, इस तरह से हम लोग का चलते जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक। तो हम लोग सीख लिए कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। लेकिन आप लोग से पूछेगा तो 0 कौन संख्या है, तो इसकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में, तो यही वीडियो में आगे भी टाइम है तो आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बताएंगे कि 0 सम संख्या है या नहीं। हाँ, तो हम बोले थे कि अब चर्चा करेंगे कि 0 कैसी संख्या है। 1 से तो सब प्लस माइनस वाला बात हो गया कि कौन सम संख्या है कौन विषम संख्या, वो बात हो गया। लेकिन अब देखना है कि 0 कैसा संख्या है। तो 0 के बारे में ऐसे बहुत लोग से पूछेगा ना कि 0 कैसा संख्या है, तो बोले कि 0 का कोई संख्या ना है, उसको जिसके साथ भेजिएगा ना उसी के साथ वो चला जाता है। देखते हैं हम लोग भी, हम लोग पढ़ेंगे 0 के बारे में स्पेशल।
ये है जीरो, इसी का नाम हम लोग शून्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शून्य। इसमें क्वेश्चन देखिए कब वो पूछेगा आपको कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। आपसे एक ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब मिल जाएगा कि आर्यभट्ट ने किया था। पूछेगा कि शून्य एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। कोई भी पूछे तो आप लोग को एक पूछेगा कि शून्य कैसी संख्या है, तो बोलना है कि वो सम संख्या है, ना कि विषम संख्या, क्योंकि इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। अगला क्लास में हम इसको प्रूफ करेंगे कि सम संख्या कैसे हुआ, जीरो सम संख्या कैसे है। ऋणात्मक और धनात्मक में अगर बात करें कि शून्य कौन संख्या है, तब उसमें लिखना है। देखिए, शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या, यह केवल उदासीन संख्या है। ये हुआ हम लोग का जीरो के बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत, कोई अगर परेशानी है, अगर समझने में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, या तो नीचे में नंबर चलेगा वीडियो में, तो उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो हम उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी वीडियो हम अगला लेके फिर आएंगे अगला दिन। थैंक यू।